फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बैन की कटिंग पे मुश्तमिल है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए कॉलर की टेक्निक्स भी लिए ज़रूर हाज़िर होंगे। तो आज का ज़बरदस्त सेशन भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्यार का इजहार कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि हम अपनी कटिंग को प्रोफेशनल लेवल की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लेवल मुश्किल था, तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको पहले मोटिवेट करूं हम बिगनर लेवल पे कटिंग कैसे करते हैं और इंशाल्लाह बिगनर लेवल से हम प्रोफेशनल अंदाज में कैसे कटिंग करेंगे, जैसे कि ब्रांड्स कटिंग करते हैं। मेरी पूरी कोशिश है, मैं इंशाल्लाह पूरी आपके साथ कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत इजी मेथड के साथ इंशाल्लाह ये कटिंग सिखा सकूं। तो सबसे पहले हमने अपने टूल्स को अपडेट करना है। ज़ाहिर बात है, प्रोफेशनल लोग जो कटिंग करते हैं उसमें वो टूल्स को अपडेट करते हैं, बाकायदा टूल्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो चीज़ मुतारफ़ करवा रहा हूँ, आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में तीरा कटिंग प्रोफेशनल अंदाज में, मैंने तीरा कटिंग की वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, लेकिन वो बिगनर लेवल पे है। आज इंशाल्लाह हम जो वीडियो में आपके साथ आज मैं बनाना शेयर कर रहा हूँ, इसमें हम इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल पे ऐसी कैलकुलेशंस आपके साथ में शेयर करूंगा, ऐसे फार्मूले आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और ख़ास तौर पे आपका ये क्वेश्चन सामने आया है कि हम सर हाला कितना कटिंग करें, तो आज इंशाल्लाह एक ऐसा फार्मूला आपसे मैं मुतारफ़ कराऊंगा जो कि बहुत डीपली फार्मूला होगा और उस फार्मूले की मदद से आप इजीली किसी भी हाइट का, बैन का या किसी भी साइज़ का आप हाला इजीली इंशाल्लाह कट कर सकेंगे, या आप उसमें उसको मुतय्यन कर सकते हैं, मुय्यर कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा किया जा सकता है परफेक्टली कि आपको वो कितना कट करना है। तो सबसे पहले हम ये फ्रेंच कर्व है, ये बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में आगाही रखते हैं, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। इंशाल्लाह इसका भी हम कुर्ते में कैसे, वैसे ये वेस्ट कोट्स और 3 पीस वगैरह सूट्स कट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इंशाल्लाह इस कुर्ते को कट करने के लिए हम इंशाल्लाह इसको बाकायदा यूज़ करेंगे। इसका कहाँ कहाँ यूज़ होगा इंशाल्लाह, सबसे पहले तो हम इससे जो हमारी कमीज़ का हाला है वो परफेक्टली हम इससे कट कर सकेंगे। नेक्स्ट जो इसमें हम जहाँ ये हमारा ये फ्रेंच कर्व यूज़ होगा, हमारे जो बाजू हैं उनकी परफेक्ट शेप देने के लिए इसको परफेक्टली यूज़ किया जाएगा, वो भी इंशाल्लाह आप आगे बढ़ के सीखेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ तक फ्रेंच कर्व की जो यूज़ है कुर्ते के अंदर तकरीबन क्लियर है, और मैं आगे बढ़ के इंशाल्लाह बाकी भी जो जो अपडेट होता रहेगी चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है फ्रेंड्स, वो ट्राई स्केल है। इसको एल स्केल भी बोला जाता है और ये आम जबान में इसको ट्राई स्केल भी बोला जाता है। हम ट्राई स्केल के नाम से इसको बुलाते हैं और ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये शेप फटी होती है, ये आप मैक्सिमम ये चीज़ें ट्राउज़र के अंदर आप इसकी शेप का यूज़ ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्लीव्स में होता है, इसके अलावा कमर्स में आप इससे जो शेप है वो तो सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ शेयर करता चलता हूँ कि हमने जो नेक्स्ट अपडेट कटिंग करनी है उसमें कुछ चीज़ें जो है वो हमारी चेंज हो जाएंगी। तो अभी जो हम कटिंग कर रहे हैं वो हमारा 16.5 तीर है। तो जैसा कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान तरीके से समझाया जाए, तो 16.5 में आपने 1 इंच प्लस करने के बाद 17.5 पे इसको इंची टेप को पकड़ लेना है और यहाँ पे इसका हाफ कर लेना है। तो हाफ हमारा जो है ये आपके सामने आ चुका है, ये तकरीबन 8.25 के करीब हमारा आ रहा है। तो 8.25 पे हमने यहाँ पे लगा लेना है निशान। तो 8.25 यहाँ पे ये हमारा निशान आ चुका है, ये हमारा फ्रेंड्स 8.25 पे निशान है। और मैं इसको ज़रा कटिंग जो है मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, सीधी कर लेता हूँ, ताकि ये हमारी जो लोगो है या कन्नी है ये बीच में से निकल जाए। ये देखें फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने जो तीरे की विड्थ है वो हमने अपडेट करनी है। पहले हम 5.5 के फार्मूले पे कर रहे थे, अब हमने यहाँ पे जो फार्मूला ऐड करना है वो 5.25 का है। तो ये 5.25 हमारा फार्मूला आ गया। मैं इसको फ्रेंड्स थोड़ा सा आसान मेथड के साथ समझाना आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, एल स्केल से या ट्राई स्केल से हम अपनी जो 5.25 इंच हमारी विड्थ है इसको हम सीधा कर लेते हैं, ताकि जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो आसानी के साथ आपको समझ आ सके। ये हमारी एक सीधी लाइन लग चुकी है जो कि 5.25 इंच विड्थ में है, यानी चौड़ाई जो हमारी है वो 5.25 इंच है। 5.25 इंच हमने तीरे की हाइट देनी है, ये चीज़ आपको कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल साइज है वो हमने इंक्लूड कर लिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि हमने सबसे पहले जो हमारा हाला होता है
उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो डिटेल से समझाना चाहता हूँ ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। हाला कटिंग करने के लिए आपको आपकी जो ऑल अराउंड चेस्ट होती है वो लाजमी चाहिए होती है। यहाँ से आप किसी भी चेस्ट की मेजरमेंट में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि आप फ्रंट चेस्ट लाजमी लिया करें। तो फ्रंट चेस्ट ये फ्रेंड्स इस तरीके से ली जाती है। इस तरीके से आप अपने कस्टमर को बिल्कुल ढीला अंदाज में उसको बताएं और उसकी फ्रंट चेस्ट आप यहाँ से मेजर कर लें। ठीक है, ये जैसे कि मेरी अभी तकरीबन 39 आ रही है, मैं बिल्कुल ईजी खड़ा हूँ, तो 39 ये मेरी फ्रंट चेस्ट है। तो ये चेस्ट का आपको साइज लाजमी चाहिए होगा इस कटिंग के लिए। उसके बाद 39 को आपने का 14वां हिस्सा लेना है, यानी कि 39 को आपने 14 पे तकसीम कर लेना है। 39 को अगर 14 पे तकसीम किया जाए और 2.78 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है, तो यानी कि हम इसको अंदाजन 2.25 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो विड्थ होगी वो हमने यहाँ पे 3.25 इंच रखनी है, या इससे हम एक सूत्र कम रख लेते हैं ताकि हमें छांट यहाँ पे मिल जाए, जो हाले की हम कर्व में छांटी करते हैं वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हम तकरीबन 2.5 इंच से एक सूत्र ज़्यादा हम यहाँ पे ये निशान ले रहे हैं। फ्रेंड, तीरा कटिंग में अगर कैलकुलेशंस की बात की जाए या कि अगर फार्मूलों की बात की जाए, तो मैं आपसे हारा कटिंग में 2 फार्मूले आज शेयर करना चाहूँगा। मेजर जो हमारा फार्मूला है वो आप अपनी टोटल, जैसे कि वीडियो में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, अपनी टोटल जो हमारी चेस्ट होगी उसका 14वां हिस्सा, यानी कि अगर आपकी 40 चेस्ट है तो इसको आपने 14 पे तकसीम कर लेना है। तो आपकी जो भी क्वांटिटी आएगी उतना आपने हाला कटिंग करना है। इस हिसाब से ये जो हमारी साइज़ है, ये साइज़ इस हिसाब से आपने 14 पे तकसीम कर लेना अपनी टोटल चेस्ट को। जो भी आपकी पैमाइश आती है वो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारी 3.25 इंच आती है तो 3.25 इंच हमने यहाँ पे विड्थ रखनी है अपने हाले की। ये सिर्फ तीरे की मैं आपको मेजरमेंट बता रहा हूँ। अब एक तो फार्मूला हमारे पास ये आ गया, 3.25 इंच। इस तरीके से आप अपनी पैमाइश ला सकते हैं। एक और फार्मूला हमारे पास यहाँ पे है, अगर आपकी कॉलर की मुकम्मल मेजरमेंट अगर इल्म में है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कस्टमर का कॉलर माप लिया है, उसकी गर्दन माप ली है और वो अगर 16 है या फॉर एग्जांपल 15 है, अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो 15 अगर आपकी पैमाइश होगी तो आपने उसके 5 हिस्से कर लेने हैं। ठीक है, 5 हिस्से करने के बाद 5 3 15, यानी 3 यहाँ पे पैमाइश आ गई। अब अगर ये पैमाइश जैसे कि मैंने ऊपर आपसे शेयर की थी, अगर आप अपनी परफेक्ट साइज चाहते हैं हाले का तो आप इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा बंदा जो कि छांट को लाइक करता है, वो समझता है कि हल्की फुल्की छांट होनी चाहिए, तो उसमें आप इसमें से 2 सूत्र माइनस कर लें तो आपको आपके हाले में हल्की फुल्की छांट मिल जाएगी। अभी इसी तरीके से हमारी यहाँ पे जो पैमाइश आ रही है, हमने 2 सूत्र की यहाँ पे छांट रखी है, तो यहाँ पे भी हम 2 सूत्र की छांट रखते हैं तो हमारे पास जो पैमाइश आ जाती है वो 3.25 इंच आ जाती है। तो बहुत यूनिक और एक नायाब फार्मूले हैं दोनों। आप इन दोनों को अपने कटिंग के अंदर इंक्लूड करके आप इससे अपनी कटिंग को बेहतर कर सकते हैं, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। इसमें मेजर जो चीज़ है आपने समझनी ये है कि आपके ये जो 2 पैमाइशें हैं ये बिल्कुल आपकी सेम एज इट होनी चाहिए। ये आपका फ्रेंड्स जो साइज़ है ये मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। अभी शॉर्ट आपको इस स्टोरी में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो तकरीबन ये हमने रखना है 3.5 इंच और यही साइज़ हमारा 3.5 इंच होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से ये जो हमारा साइज़ है फ्रेंड्स वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे 5.25 इंच। तो 5.25 इंच ये हमारा साइज़ है। अब इसमें से ये जो हमारी पैमाइश बचती है वो तकरीबन हमारी बच जाती है 2.25 इंच। तो 2.25 इंच हमने यहाँ पे अपनी हाइट देनी है इस पैमाइश में। ये जो हमारी पैमाइश होगी इसमें 2.25 इंच हमने यहाँ पे हाइट देनी है। 2.25 और 3.5 को अगर हम प्लस करें तो हमारी पैमाइश 5.25 इंच हो जानी चाहिए। तो जी फ्रेंड्स, अब अगर हाले की डीप की बात की जाए तो यहाँ पे हाले की जो डीप है वो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। 2.25 इंच हमने यहाँ पे डीप देनी है। तो 2.25 इंच यहाँ पे हमारी डीप होगी। यहाँ पे तकरीबन जो हाइट हमने उठानी है तीरे की वो 3.5 इंच उठानी है। ये हमारी जो हाइट है वो तकरीबन 3.5 इंच आ चुकी है और यहाँ से जो हमारा डाउन साइज है वो 2.25 इंच हो गया। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी हमने चेंज करनी है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ से अपनी कटिंग को बाहर की तरफ निकालना है तकरीबन आधा इंच। ये चीज़ आपने लाजमी यहाँ पे इंक्लूड करनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहले अपनी लेआउट कर लेते हैं।
तो एल स्केल ज़रा थोड़ा सा आपको प्रोफेशनली यूज़ होने में बहुत हेल्प करता है। ये देखें, इस तरीके से आप अपना निशान लगा सकते हैं। ये हमारा निशान लग चुका है। अब इसी तरीके से हम इस निशान को दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। ये हमें 90 एंगल जो है, 90 डिग्री जो है, हमें इसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। ट्राई स्केल का ये एडवांटेज होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें गुलाई देने के लिए तकरीबन 1.25 इंच हमने यहाँ पे ये निशान लगाना है। ये देखें, ये हमारा 1.25 इंच का निशान है और हमने यहाँ से ये जो गुलाई है वो हमने इस तरीके से 1.25 इंच के हिसाब से उठानी है। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारी 1.25 इंच की यहाँ पे गुलाई बन गई। ये देखें, ये हमारी 1.25 इंच की यहाँ पे गुलाई है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने यहाँ पे इस निशान को मैं विजिबल कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये हमारी ओरिजिनल पैमाइश आ गई। अब इसको हमने यहाँ से आधा इंच बाहर निकालना है, तो आप इसको इस जगह पे मेजरमेंट कर लें और ये हमारी जो कटिंग है इस जगह पे आनी चाहिए। ये देखें फ्रेंड, थोड़ा सा हम यहाँ से गुलाई करके उसको इस तरफ लेकर जाएंगे ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो एक जैसी हो जाए। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है हमने आपस में मैच कर लेना है। ये देखें फ्रेंड, ये हमारा पॉइंट मैच हो चुका है। अब हमारी तीरे की जो टोटल लेआउट है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जो हमारा साइज है, ये दरमियान में आपने 0.9 इंच रखना है। ये यहाँ पे आपने ये चीज ऐड करनी है। यहाँ से हमारी जो कटिंग है, इधर से शेप बाहर की तरफ निकलेगी ताकि यहाँ से हमारे जो तीरे का साइज है वो डिस्टर्ब ना हो। इस शेप से हमारे तीरे का साइज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब आपने कटिंग इस जो ये हमारी लाइन है इससे फॉलो करनी है। ये जो एक्स्ट्रा आधा इंच मैंने बाहर बढ़ाया, ये आप लोगों को समझाने के लिए बढ़ाया कि हमारी जो शेप है वो यहाँ से हाफ से हमारी बाहर की तरफ निकलेगी। यहाँ तक हमारे तीरे की जो कटिंग है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और यहाँ से हम इसको कटिंग करते हैं। ये यहाँ से हमारी जो कटिंग है, सीजर की जो एंड पॉइंट है, एज हैं, इनको यूज करते हुए हमने कटिंग करनी है। और ये देखें, ये हमारा कर्व आ गया और यहाँ से हमारी कटिंग बिल्कुल सीधी होगी। ये देखें, अब यहाँ से हमने अपनी कटिंग को मेंटेन करना है। तो जी फ्रेंड्स, अब हमारी कटिंग तकरीबन तीरे की मुकम्मल हो चुकी है। आधा इंच हमारा यहाँ से जो बाहर का साइज है वो हम बाहर निकाल चुके हैं और तीरे की जो हमारी कटिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो चुकी है। यहाँ से एक चीज़ मैं इंक्लूड करता चलूँ कि ये हमारा जो साइज़ है ये तकरीबन हमारा 3.5 इंच है और यहाँ पे ये जो हमारा साइज़ है ये भी 3.5 इंच ही होना चाहिए। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये साइज़ और ये साइज़ हमारा बिल्कुल 100% इक्वल होना चाहिए। यहाँ से जो हमने डाउन किया है फ्रेंड्स वो हमने 0.2 इंच किया है। अब यहाँ से हमारा तीरे का थोड़ा सा हमने यहाँ पे हेल्प ये लेनी है कि ये देखें, इस तरीके से आपने यहाँ से हमारे जो हाले की एग्जैक्ट पैमाइश है वो आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लेनी है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड करता चलूँ, ये जो हमारा साइज़ है तकरीबन हम यहाँ पे तकरीबन 0.2 इंच ही हमारा साइज़ है और इसमें हम तकरीबन यहाँ पे 2.5 इंच यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तकरीबन 0.5 इंच यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ जो प्लस करने वाला साइज़ है ये आप इस हिसाब से मैं आपसे शेयर करता चलता हूँ, क्योंकि मैं जो कट लगा रहा हूँ वो मैं तकरीबन 1 इंच पे कट मैन अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमारा कट है तकरीबन 1 इंच पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप वो कट 1.5 इंच पे लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको ऊपर की तरफ ले आएँ, और अगर आप कट जो है वो फिक्स लगा रहे हैं तो इसको आप मज़ीद नीचे की तरफ ले आएँ ताकि आपको ये छांट की यहाँ पे इश्यूज़ हैं। अगर आपको छांट ज़्यादा चाहिए, जैसा कि मैं 1 इंच कर्व उठा रहा हूँ कट का, मैं जिस कट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स वो ये कट है। ये देखें, अगर 1 इंच ये यहाँ से आप उठा रहे हैं तो आपको यहाँ से जो साइज़ है वो तकरीबन मैं यहाँ पे 2.5 इंच ही इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर इस कट को आप आधा इंच, कुछ लोग आधा इंच कट लगा के सिर्फ अपने मार्जिन को यूज़ करते हैं, तो आप इस कट को थोड़ा सा डीपली यहाँ पे हाइट ज़्यादा दे लें, ठीक है। 0.3 इंच या 3 इंच या इसके करीब आप इसको रख सकते हैं। और अगर आप कट इससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अभी जो चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो हम 1 इंच कट पे सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो यूज़ आ जाता है वो फ्रेंच कर्व का यूज़ आ जाता है। फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे प्रोफेशनल अंदाज से इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने हाले की गोलाई परफेक्ट देने के लिए। ये देखें, यहाँ से दोनों जो पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे मैच कर लेने। तो ये देखें, इस तरीके से हमारा जो फ्रेंच कर्व का यूज़ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखें, हमारी प्रोफेशनल एक जो गुलाई है
हमें फ्रेंच कर्व की मदद से मिल गई है। ये देखें हाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली यहाँ पे राउंड हो चुका है और यहाँ से हमारी जो कटिंग है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। बिल्कुल आपने सीजर की जो नोक है इसको आपने यूज़ करते हुए ये देखें इस तरीके से आप फ्रेंच कर्व को यूज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी जो गुलाई है वो हाले की कंप्लीट हो चुकी है। आज का हमारा सेशन यहाँ तक ही मबनी था। आज हमने आपको तीरे की परफेक्ट कटिंग और हाले की प्रॉपर जो कटिंग थी वो डिटेल से आपसे शेयर करनी थी। बाकी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी स्लीव्स कटिंग की होगी। जो हमारे जो आर्म होल की कटिंग है वो हम कैसे परफेक्ट लेंगे, उसमें हम फ्रेंच कर्व को कैसे यूज कर सकते हैं, हमारा जो आर्म होल है वो कितना हम कैसे रखेंगे परफेक्ट आएगा। मुकम्मल आर्म होल की कटिंग भी होगी, हमारी स्लीव्स की कटिंग भी होगी, मुकम्मल डिटेल होगी इंशाल्लाह। जो ही वीडियो क्रिएट होती गई आपको उसको एंड स्क्रीन में भी मुयस्सर कर दी जाएगी और उसका लिंक भी आई बटन में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।